हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो कंप्लीट कर लिया था। मैट्रिसेस हम लोग पढ़ रहे थे, पर कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए मेरे पास कि सर आपने चैप्टर 2 पढ़ाया है लेकिन उसमें एग्जांपल्स को आपने सॉल्व नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो स्पेशली एग्जाम्पल के लिए ही बना रहा हूँ। मतलब इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे आ जाएंगे। देखो, इस चैप्टर 2 में टोटल जो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स, वो 13 एग्जाम्पल्स है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें 7 to 8 एग्जाम्पल को कवर कर लिया जाए और नेक्स्ट वीडियो में 5 एग्जाम्पल्स को कवर कर लें और 2 वीडियो में सारे जो एग्जाम्पल्स है वो हम लोग एंड कर लें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 2 आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसके एग्जाम्पल्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो पहला एग्जाम्पल है आपके पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो भी सेम ही है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। तो मैं अभी इसको हटा देता हूं, मैं पहला एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल समझने के लिए आप लोगों को जो हमारा जो पहला वाला जो वीडियो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन बताया था, वो देखना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोगों को ये वाला जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और सारे एग्जांपल्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें सबसे पहले, तो मैंने कुछ बताया था, प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में बताया था स्टूडेंट्स। तो ये जो तीन है, कौन, साइन इनवर्स थीटा, और अगला जो है आपके पास टेन इनवर्स थीटा एंड कॉसेक इनवर्स थीटा, इनका जो प्रिंसिपल ब्रांच है स्टूडेंट्स, वो कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 में वेरी करता है। और ये जो तीन स्टूडेंट्स, कौन कौन, कॉस इनवर्स थीटा, और कौन स्टूडेंट, सेक इनवर्स थीटा एंड कॉट इनवर्स थीटा, ये जो है इनका जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो कहां से कहां तक है स्टूडेंट, 0 to π में है। अब मैं इसलिए वापस से रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इनमें देखा था कि इनमें अगर कोई भी नेगेटिव आता है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या आ चुका है, साइन इनवर्स माइनस ऑफ थीटा, तो हम लोग उसको क्या लिख लेंगे, माइनस साइन इनवर्स थीटा। लेकिन स्टूडेंट्स, इस ब्रांच में 0 से π वाले में अगर कोई आता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपके पास आ गया है कॉस इनवर्स थीटा, तो आप उसको माइनस कॉस इनवर्स थीटा नहीं लिखेंगे, आप उसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो इतना ये डिफरेंस तो इनमें तीनों में पता होना चाहिए, मतलब इन तीनों में आपस में आपको पता होना चाहिए। अगर इस ब्रांच में है तो डायरेक्टली माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर इन ब्रांच में से कोई है तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस लिखना पड़ेगा, पहला कंडीशन। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाना चाहूंगा, क्योंकि आपको ये जब ज्यादा समझना है तो आप लोग हमारा जो इंट्रोडक्टरी जो वीडियो था उसको आप देखिए, उसमें आप लोगों को ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, तो वहां से इजिली आपको समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अभी हमको क्या करना है, इसका प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो फाइंड करना है, किसका, साइन इनवर्स 1/√2 का। तो हम क्या करेंगे, इसको x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू, समझना स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स 1/√2 हमने सपोज कर लिया कि ये जो साइन इनवर्स 1/√2 है ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, x के। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको क्या सोचना है कि जो 1/√2 है इस साइन में कहां पर आता है, तो आपको टेबल याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए, साइन 0 स्टूडेंट्स कितना होता है, 0। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, साइन π/6 यानी साइन 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1/2। अब आपको पता होगा स्टूडेंट्स, साइन π/4 यानी साइन 45, वो कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 1/√2। और आपको पता होगा स्टूडेंट्स, साइन π/3 यानी साइन 60, वो कितना बनेगा स्टूडेंट्स, √3/2 एंड साइन π/2 यानी साइन 90, वो कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 1। तो ये जो आप लोगों ने क्लास 10th में जो ये वैल्यूज लर्न करी है वो आपको यहाँ पर भी याद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए, जहां पर 1/√2 है वहां पर साइन π/4 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, और जहां पर साइन π/4 होगा वहां पर उसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स, और देखो ये कितना हो जाएगा, साइन, और कितना लिख सकते हैं इसको, π/4। अब देखो स्टूडेंट्स, साइन से साइन कैंसिल होगा, अब बचेगा कितना, साइन से साइन हटा, बचा कितना स्टूडेंट्स, π/4। और जो साइन का जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है वो कहां से कहां तक होता है स्टूडेंट्स, -π/2 से π/2 में। और ये जो π/4 है ये लाई कर रहा है, किस में लाई कर रहा है स्टूडेंट्स, मतलब उसके अंदर ही है, किसके अंदर है स्टूडेंट्स, -π/2 से π/2 में है। इट मींस वी कैन से दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4, यानी जो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितना है, π/4 है। बहुत ही आसान था, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो इसका सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट्स, एग्जांपल 2, उसमें क्या दे रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3।
क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो हमको कॉट इनवर्स -1/√3 दे रखा है, इसका हमको क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। और देखो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने वाला मैंने वीडियो जो अपलोड किया था उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। जो 2.1 एक्सरसाइज वाला जो है चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 वाला, उसको आप देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पर मैं एक बार वापस से सारे एग्जांपल्स आप लोगों को सॉल्व करके बता देता हूं। देखिए कॉट इनवर्स -1/√3 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है आपके पास, कॉट इनवर्स -1/√3। हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो जल्दी से, कॉट इनवर्स -1/√3। अब ये जो कॉट है, इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 0 से पाई है कि -π/2 से π/2 है। देखो तीन जो है स्टूडेंट्स, कौन कौन से, साइन इनवर्स, और कौन स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स, और कौन स्टूडेंट्स, कॉसेक इनवर्स। ये किस में आते हैं, -π/2 से π/2 में आते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो है कौन, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये किस में आते हैं स्टूडेंट्स, 0 से पाई में आते हैं। तो ये कौन है, कॉट, यानी किस में आना है, 0 से पाई में। अब मैंने अभी बताया था, मान लीजिए कि आपके पास कॉस इनवर्स -θ आएगा, तो माइनस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। यानी स्टूडेंट्स अगर हमने इसको सपोज किया है, अगर यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये देखो कॉट इनवर्स -θ, यानी माइनस वाला जो केस आएगा, तो उस केस में इसको क्या लिखना है स्टूडेंट्स, बोलो जल्दी से, पाई माइनस, और क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 1/√3। बहुत ही आसान है, जब भी माइनस आएगा तो आपको पाई माइनस लिखना है। तो ये हो गया पाई माइनस। अब स्टूडेंट्स ये तो पाई और ये क्या हो गया, माइनस। अब आपको क्या देखना है, अब ये देखना है कि ये जो 1/√3 आया है, कोट 1/√3 कहां होता है, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। tan 0 कितना होता है, 0। tan 30 होता है स्टूडेंट्स आपका 1/√3। tan 45 जो होता है आप लोगों का 1। tan 60 होता है √3 और tan 90 होता है नॉट डिफाइंड। लेकिन यहाँ 10 नहीं है, यहाँ पर कौन है स्टूडेंट्स, कोट है। तो आपको क्या करना, उल्टा करते जाना है। 10 का जैसे आप उल्टा करते जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलती जाएगी किसकी, कॉट की। जैसे कि tan 0 कितना होता था, 0, यहाँ पर कॉट 0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। जैसे tan 30 कितना होता था, 1/√3, यहाँ पर कॉट 30 हो जाएगा √3। और वहां पर tan 45 कितना होता था, 1, तो कॉट 45 भी 1 होगा। लेकिन tan 60 कितना होता था स्टूडेंट्स, √3, तो यहाँ पर कॉट 60 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/√3। यानी कॉट 60 की जो वैल्यू है वो कितना है, 1/√3। यानी 1/√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉट 60 लिख सकते हैं। तो देखो ये कौन हो जाएगा, कॉट इनवर्स, और ये जो 1/√3 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉट 30 यानी π/3। अब स्टूडेंट्स कॉट से कॉट कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर कितना बचेगा, पाई माइनस, और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स, π/3। यहाँ पर कोई नहीं, मतलब 1। एलसीएम लेने के लिए स्टूडेंट्स ये देखो कितना हो जाएगा, 3π माइनस कौन हो जाएगा, पाई अपॉन में 3, 3π माइनस पाई, स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 2π/3। वी कैन से दैट the principal value of cot inverse -1/√3 is 2π/3 and 2π/3 is lies in 0 to pi। और ये जो 2π/3 है ये किस में लाई कर रहा है, 0 से 0 से पाई में लाई कर रहा है। तो बहुत ही आसान था, आपका एग्जांपल नंबर 2 क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 3 की, एग्जांपल 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जांपल 3 में स्टूडेंट्स आपको दे रखा है शो दैट, इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट वन स्टूडेंट्स, शो दैट साइन इनवर्स 2x √1 - x² इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ये जो आपको पहला वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, साइन इनवर्स 2x √1 - x² इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 2 साइन इनवर्स x आना चाहिए। आपको क्या करना है, प्रूव करना है। देखो स्टूडेंट्स मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाया था कि कभी भी अगर आपके पास a² - x² आ जाए तो आपको क्या करना है, ऑलवेज या तो x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट करेंगे या फिर आप क्या पुट करेंगे, a cos थीटा। और अगर स्टूडेंट्स a² + x² आ जाए तो आप x इज इक्वल टू या तो a tan थीटा पुट करेंगे या फिर a cot थीटा पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर x² - a² आ जाए तो स्टूडेंट्स या तो आप लोग a sec थीटा को पुट करेंगे या फिर a cosec थीटा को पुट करेंगे। ठीक है, ये भी जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसमें मैं इन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर सिचुएशन देखने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलएचएस को कंसिडर कर लेते हैं कि एलएचएस जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो कितना है, साइन इनवर्स 2x √1 - x²। अब अगर हम देखें इनमें से कौन सा सिचुएशन बन रहा है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो देखो स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर यानी इसको a सपोज कर सकते हो, तो a² - x², मतलब पहला वाला कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। अब आप देखो जो प्रूव करना उसमें आपको लाना कितना है स्टूडेंट्स,
टू साइन इनवर्स एक्स। लाना किसको है? साइन को। तो हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे वो किसको देंगे? साइन को देंगे। लेकिन ए का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट्स? 1 कर रहा है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? समझना स्टूडेंट्स, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। 1 साइन थीटा मतलब ए का काम किसने किया है? 1 ने। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए साइन थीटा, यानी ए कौन है आपके पास? 1, यानी सिर्फ क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे स्टूडेंट्स? साइन थीटा। यहाँ से जब साइन इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। यानी थीटा की प्लेस पर हम लोग कितना लिख पाएंगे? साइन इनवर्स एक्स। जब भी हमको जरूरत होगी वहां पर लिख लेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, ये कौन है आपके पास? देखना यहाँ पर साइन इनवर्स। और देखो स्टूडेंट्स, ये कितना है? 2 और एक्स, लेकिन एक्स की प्लेस पर वैल्यू किसकी स्टूडेंट्स? साइन थीटा। अब देखो इनटू रूट। रूट में किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स? देखिए 1, तो 1 रहेगा और माइनस कौन है स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स की प्लेस पर कितना पुट करना है आपको? साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्या हो जाएगा? क्लोज। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा एक आइडेंटिटी। कौन सी स्टूडेंट्स? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। तो यहां से आप लोगों को दो आइडेंटिटी और बनाना आती होगी कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता था ये किसके इक्वल होता था स्टूडेंट्स? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जो कॉस स्क्वायर थीटा होता था ये जब जैसे ही उधर बन जाता था कितना हो जाता था स्टूडेंट्स? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स एक और कंडीशन की, जैसे यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाता था? रूट आ जाता था। जैसे स्क्वायर हटाया यहाँ पर क्या आ जाता था? रूट। जैसे यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या आ जाएगा? रूट। यानी हम लोग रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं? कॉस थीटा। ये कोई न्यू आइडेंटिटी नहीं है, ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स। तो ये रहा हमारे पास रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? कॉस थीटा। ये कितना हो गया स्टूडेंट्स आपके पास? साइन इनवर्स। और ये स्टूडेंट्स देखिए 2 साइन थीटा और इनटू इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग कॉस थीटा। अब आप लोगों को यहाँ पर जो एक और जो चीजें हैं वो हाफ एंगल फॉर्मूला स्टूडेंट्स। साइन के 2 हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं साइन 2 थीटा के। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने लिखवा रखा था इस फॉर्मूले को, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, ये जो साइन 2 थीटा होता है ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और एक और इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। तो बहुत ही आसान है। अगर साइन 2 थीटा हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन अगर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? साइन 2 थीटा। तो देखो यहाँ पर कितना होगा स्टूडेंट्स? साइन इनवर्स, और यहाँ पर अंदर क्या बन चुका है आपके पास? साइन 2 थीटा। अब स्टूडेंट्स देखो साइन से साइन यहाँ पर कैंसिल आउट होंगे, बचेगा कितना आपके पास? 2 थीटा। अब 2 थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी स्टूडेंट? साइन इनवर्स एक्स। तो फाइनली आंसर कितना हो गया? 2 साइन इनवर्स एक्स। ये आपका जो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम था एग्जाम्पल 3rd का फर्स्ट, वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही आसान है। आपको हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ऐसा लग रहा हो कि सर थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट करें, उसको 1-2 बार देखें, इजिली समझ में आ जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट स्लो पढ़ाएंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। और आप लोग अगर मैथ्स लिए हैं, क्लास 12th में हैं, तो आप लोगों को इतना तो आना चाहिए, जितना हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना इजिली आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम इसका सेकंड वाला प्रॉब्लम देखें, एग्जाम्पल 3rd, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3rd का जो सेकंड प्रॉब्लम है उसको अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो वो हम लोगों को दिया है शो दैट। उसमें भी हमको क्या करना है? शो ही करना है। सेम प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस बार प्रूव करना है स्टूडेंट्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस बार आपको क्या प्रूव करना है? 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इस बार देखो प्रूव क्या करना है? कॉस लाना है। तो ठीक है, हम लोग इसको हटा देते हैं और एलएचएस को कंसिडर कर लेते हैं। एलएचएस क्या है स्टूडेंट्स? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग वही सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो सब्स्टिट्यूशन में x इज इक्वल टू या तो हम क्या पुट करते हैं? a साइन थीटा, या फिर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू a कॉस थीटा प्रूव करते हैं, सॉरी पुट करते हैं। अब देखो हमको जो लाना है, पिछली बार क्या लाना था? साइन लाना था। तो x इज इक्वल टू हमने क्या पुट किया था? साइन थीटा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लाना है? कॉस लाना है। तो हम क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट्स? हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला केस बन जाएगा। या तो a साइन थीटा रखो या फिर a कॉस थीटा। लेकिन a का काम कौन कर रहा है? 1 कर रहा है। तो या तो 1 साइन थीटा रखो या फिर 1 कॉस थीटा रखो। लेकिन प्रूव क्या करना है? कॉस प्रूव करना है। इसलिए आप क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स? कॉस थीटा पुट करेंगे। बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को देखकर भी समझ जाएंगे। तो x इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट? पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब जब ये कॉस इधर आएगा तो कैसा बन जाएगा? इनवर्स। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। यानी जहां पर भी थीटा होगा
इस क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करते हुए जाएंगे, जहां थीटा बचेगा उसकी प्लेस पर हम लोग क्या लिख पाएंगे, कॉस इनवर्स एक्स को लिख पाएंगे। तो बहुत ही आसान है। देखो स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यू पुट करते हैं साइन इनवर्स, ये ब्रैकेट है हमारे पास 2 और एक्स की प्लेस पर क्या पुट किया स्टूडेंट्स हम लोगों ने, कॉस थीटा, रूट ऑफ स्टूडेंट्स 1 माइनस क्या हो चुका है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने स्टूडेंट्स बताया था आप लोगों को कि ये जो रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल है, साइन थीटा के। इसके पहले मैंने आइडेंटिटी में बताया था, आप लोग देखिए वीडियो को पॉज करके, आप लोगों को वहां पर आइडेंटिटी में दिख जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स, और देखो ये कितना है स्टूडेंट्स 2 कॉस थीटा, और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन थीटा। अभी मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स बताया था कि ये जो साइन 2 थीटा है ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो देखो ये रहा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ये क्या बन चुका है, साइन 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो चुका है, साइन इनवर्स, और यहाँ पर क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, साइन 2 थीटा। साइन से साइन हटेगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा 2 थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो बहुत ही आसान था। एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम लोग आगे बढ़े स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4 जो स्टूडेंट्स आप लोगों को दे रखा है उसमें आप लोगों को प्रूव करना है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2, बहुत ही आसान लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/2 प्लस स्टूडेंट्स tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू, जो आप लोगों को प्रूव करना है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए जो मैंने जो इंट्रोडक्टरी वाला जो वीडियो डाला था उसमें सारे फॉर्मूले आप लोगों को मैंने लिखवाए थे। आप एक बार और देखिए स्टूडेंट्स कि कभी भी अगर आपके पास क्या आ जाए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला केस अगर आ जाए तो उसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम लोग इसमें भी क्या कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स, एलएचएस कंसिडर कर लेते हैं, एलएचएस आरएचएस को हटा देते हैं, tan इनवर्स 3/4 हमको क्या करना है, प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर इसको हम लोग देखें तो tan इनवर्स x प्लस स्टूडेंट्स tan इनवर्स y यानी x का काम कौन करेगा स्टूडेंट्स, 1/2, और y का काम कौन करेगा, 2/11। तो आप लोग जब इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, tan इनवर्स, और देखो स्टूडेंट्स x प्लस वाई यानी 1/2 प्लस 2/11, x प्लस वाई अपॉन स्टूडेंट्स देखिए 1 माइनस एक्स वाई यानी 1 माइनस x यानी 1/2 इंटू वाई यानी स्टूडेंट्स 2/11। अब इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही आसान है। देखो tan इनवर्स इसका इंटू इधर स्टूडेंट्स 11 1 जा 11 प्लस स्टूडेंट्स इसका इंटू इसमें 2 2 जा 4 और इन दोनों का इंटू करके अपन में 11 2 जा स्टूडेंट्स 22। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई नहीं मतलब पौने 1, ये कितना हो गया 11 2 जा 22 का इंटू इधर तो 22 माइनस इसका इंटू इधर स्टूडेंट्स तो -2 अपॉन में कौन हो गया स्टूडेंट्स 22 से 22 कैंसिल। अब बहुत ही आसान है। अब देखो स्टूडेंट्स ये कितना आपके पास tan इनवर्स, ये tan इनवर्स 11 प्लस 4 यानी कितना हो गया स्टूडेंट्स 15 अपॉन देखो 22 माइनस 2 यानी स्टूडेंट्स कितना हो गया 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, स्टूडेंट्स वैल्यू इज tan इनवर्स 3/4। ये स्टूडेंट्स क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। बहुत ही आसान था। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वन अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें एग्जाम्पल नंबर 5 की, इसको मैं हटा रहा हूं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप लोगों को जो है स्टूडेंट्स 5 में सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है इसको आपको क्या करना है, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म में उसमें उसको राइट करना है। और दिया क्या स्टूडेंट्स, tan इनवर्स cos अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को दे रखा है और आपको क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। और किस में एक्सप्रेस करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स देखो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कभी भी अगर स्टूडेंट्स कभी भी 1 प्लस कॉस या फिर 1 माइनस कॉस आ जाए, 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए तो 1 और कॉस की होती है स्टूडेंट्स दुश्मनी। ठीक है ना, तो उनकी दुश्मनी का फायदा हम लोग उठा लेते हैं और 1 को वहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है,
और मैंने बताया था कि जब भी 1 प्लस कॉस आए तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस वाला, ठीक है ना, और जब 1 माइनस कॉस आए तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज करेंगे साइन वाला, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि सर मेरे को समझ में नहीं आया कि 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस आप कहना क्या चाहते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स ये समझाना चाहता हूं आपको कि आपको दो फॉर्मूले याद होना चाहिए, किसके, cos 2 थीटा के। ऐसे इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, पर मैं अभी आपको 2 ही बताऊंगा और आपको ऐसे चारों याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। देखो cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले जो हैं वो cos और sin में इस तरीके से स्टूडेंट्स, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये भी फॉर्मूला होता है। हाफ एंगल, एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाफ। देखो यहाँ कितना था 2 थीटा, यहाँ पर कितना हो गया है थीटा। अगर यहाँ पर थीटा होता यहाँ हो जाता स्टूडेंट्स थीटा बाई 2, अगर यहाँ पर थीटा बाई 2 होता यहाँ पर हो जाता थीटा बाई 4, यानी एंगल को क्या करना है आपको, हाफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक और जो इसका फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल, एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाफ। अब देखो मैंने क्या बताया, जब 1 प्लस कॉस आएगा तो फॉर्मूला कॉस वाला, मतलब ये फॉर्मूला यूज करना है, और जब 1 माइनस कॉस आएगा तो फॉर्मूला साइन वाला, मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो दुश्मनी किसकी होती है, 1 और कॉस की। क्या मैंने ऐसा बोला कि 1 और साइन की दुश्मनी होती है, नहीं होती है। अब देखो जब क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 1 और कौन आया है स्टूडेंट, साइन आया। हमारे मन में क्या आता है, अरे ये क्वेश्चन वाले ने मिस्टेक कर दिया है, या तो 1 कॉस होता तो हम लोग इजीली इसको क्या कर पाते, सॉल्व कर पाते। तो स्टूडेंट सोच रहा है क्या करें क्या करें, तो स्टूडेंट्स मेरा ऐसा मानना है कि एक काम करते हैं ना, हम लोग इस साइन को किस में चेंज कर देते हैं, कॉस में चेंज कर देते हैं, तो फिर ये फॉर्मूले हम लोग इजीली यहाँ पर लगा पाएंगे। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि कैसे किया जाए कैसे किया जाए। तो देखो स्टूडेंट्स ये कौन है, टेन इनवर्स, मैंने अभी न्यूमरेटर को नहीं लिखा है। अब जैसे ये क्या हुआ स्टूडेंट्स 1 माइनस, और ये कौन है साइन, मैं इसको किस में चेंज करना चाहता हूँ, कॉस में। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है स्टूडेंट, साइन थीटा। याद होगा आप लोगों को क्लास 10, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऐसे भी 11th में जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, जब क्वाड्रेंट्स के बारे में समझा था, तो उसमें हम लोगों ने सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग देखिए, अब ये तो कॉस में आ चुका है। अब जैसे ही नीचे ये कॉस में चेंज हुआ है, तो ऊपर वाला जो कॉस था, ऊपर वाला कॉस भी क्या करेगा, थोड़ा सा उसको बुरा लगेगा कि इसका एंगल पाई में है, मेरा एंगल अभी भी एक्स में है, मैंने क्या बिगाड़ा है। तो उसको अच्छा लगाने के लिए, अच्छा लगाने से मतलब जो एंगल है वही एंगल ऊपर करने के लिए इस कोस को हम लोग लिख लेंगे स्टूडेंट्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। समझ में आया स्टूडेंट्स। देखो ये कितना हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, ये वापस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। अब आप समझ रहे हैं कि कर क्या रहे हैं हम लोग ये चाहते थे कि 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन आएगा तो उसको हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, कॉस में। और वो क्यों कर लेंगे, ताकि हम लोग जो है हाफ एंगल फॉर्मूला यहां पर लगा पाए। क्यों, क्योंकि 1 और कॉस की क्या होती है, दुश्मनी। तो उसी दुश्मनी का फायदा उठाने के लिए हम लोग जो साइन भी आया था उसको हम लोगों ने किसमें कन्वर्ट कर लिया, कॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब स्टूडेंट्स ये पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखना थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, अरे कब तक इसको चलाते रहेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। हमने क्या सपोज कर लिया कि जो पाई बाई 2 माइनस एक्स है, लास्ट में वापिस जहां पर थीटा बचेगा उसकी प्लेस पर हम लोग कितना पुट कर देंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या कर दिया है, पाई बाई 2 माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए क्या सपोज कर लिया है, थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, और यहां पर देखो ऊपर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस एक्स को क्या सपोज किया है, थीटा। अब अगर हम यहां की बात करें कि कितना बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। और अभी बात हुई थी कि 1 प्लस आएगा तो फॉर्मूला कॉस वाला, लेकिन 1 माइनस आएगा तो फॉर्मूला साइन वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला हटा रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लें। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये कौन है स्टूडेंट्स आपके पास, टेन इनवर्स। अभी मैं न्यूमरेटर को नहीं लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर की बात करें स्टूडेंट्स तो कौन है स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस है, यानी फॉर्मूला कौन सा आएगा, साइन वाला। साइन वाला यानी फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही अगर हम लोग बात करें डिनोमिनेटर की, तो ये 1 है तो ये रहा 1 माइनस, अब देखो ये रहा माइनस, मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं तो कौन आएगा स्टूडेंट्स 1, और ये माइनस जैसे एंट्री करेगा ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस, और कौन आएगा स्टूडेंट्स 2, और कौन आएगा साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां पर एंगल कितना है, थीटा, तो मैंने पहले ही बताया था थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2।
यानी कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब प्रॉब्लम वही है स्टूडेंट्स, ऊपर वाला फिर रोने लगेगा, क्या बोलेगा कि अरे नीचे तो एंगल कितना हो गया, हाफ हो गया, और मेरे पास तो एंगल फुल है। तो इसको समझाने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा किसका, साइन 2 थीटा का। स्टूडेंट्स कितना बनेगा, 2 साइन थीटा इंटू में कौन आ जाएगा, कॉस थीटा। लेकिन 2 थीटा था तो कितना हुआ, थीटा, लेकिन थीटा होता तो कितना होता है स्टूडेंट्स, थीटा बाई 2। मतलब आपको एंगल क्या करना है, सेम रखना है, किसके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करना हो स्टूडेंट्स, 2 और क्या बन जाएगा, एंगल हाफ है स्टूडेंट्स, साइन थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कौन हो गया स्टूडेंट्स, कॉस थीटा बाई 2। अब देखो स्टूडेंट्स, माइनस प्लस दोनों क्या हो गए, कैंसिल। स्टूडेंट्स 2 से 2 भी क्या हो गया है, कैंसिल। स्टूडेंट्स एक साइन से एक साइन भी क्या हो चुका है, कैंसिल। अब कौन बचा है स्टूडेंट्स, कॉस अपॉन साइन, ये कितना हो चुका है स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स, और कॉस अपॉन में साइन, आपको याद होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है आपका कॉट थीटा, यानी कितना बन चुका है स्टूडेंट्स, कॉट थीटा अपॉन में 2। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, बाहर कौन है 10, अंदर कौन है कॉट। अगर अंदर भी 10 होता तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि 10 इनवर्स और क्या आ जाए आपके पास, टेन थीटा, तो आप उसको कितना लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। तो अंदर वाले कोड को भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, 10 में। तो देखो कैसे, ये कौन है आपके पास, 10 इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 10 और क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ऐसा क्यों स्टूडेंट, 10 90 माइनस थीटा क्या बनेगा आपका, कोट थीटा। अब देखो 10 से 10 हटेगा, बचेगा कितना स्टूडेंट्स, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ये तो हमारे पास पाई बाई 2 माइनस ये रहा हमारे पास 1/2, लेकिन बचा कौन है, थीटा। लेकिन थीटा की तो वैल्यू है हमारे पास कितनी स्टूडेंट्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसकी प्लस पर क्या लिख लिया हम लोगों ने, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स ये पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 ये अंदर एंट्री करेगा, तो स्टूडेंट्स माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स बाई 2। अच्छा स्टूडेंट्स पाई बाई 2 यानी 90, पाई बाई 4 यानी 45, 90 में से कौन गया स्टूडेंट्स, 45, यानी बचा कितना, 45। तो फाइनली अगर हम लोग आंसर की बात करें तो जो आपका आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स वो मिलेगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये बनेगा स्टूडेंट्स, कितना, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल नंबर हमारा जो था 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल नंबर 6 की, तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर जो 6 आपको दे रखा है वो दिया है राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या करना है स्टूडेंट्स, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको राइट करना है, और दिया है स्टूडेंट्स कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको राइट करना है। तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपको राइट करना है तो करना क्या है, सबसे पहले तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगे